हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 40 श्री भगवानुवाच नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पं यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इस प्रयास में, इस कोशिश में न तो हानि होती है अर्थात न तो नुकसान होता है, न इसका कोई विपरीत परिणाम मिलता है, बल्कि इस पथ पर की गई थोड़ी सी भी प्रगति महान भय से रक्षा कर सकती है। श्री कृष्णा says, in this endeavor there is no loss or any negative result, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous types of fear. कर्म का सर्वोच्च सबसे महानतम दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में, कृष्ण के फायदे में कर्म करना। एक्टिविटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस और एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ Krishna without expectation of sense gratification is the highest transcendental divine quality of work. ऐसे कर्म का लघु आरंभ अर्थात छोटी सी शुरुआत होने पर भी कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का, इस शुरुआत का विनाश होता है। अर्थात ये छोटे तरीके से भी यदि हम कृष्णा भावना भावित में कर्म करना शुरू करते हैं तो भी इसमें कोई बाधा नहीं आती है। और ये जो हम शुरुआत करते हैं, एक बार जब ये शुरू हो जाती है तो उसका कभी विनाश नहीं होता है, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। भौतिक स्तर पर, मटेरियल लेवल पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को, किसी भी काम को पूरा करना होता है, अन्यथा नहीं तो सारा प्रयास, सारा एफर्ट निष्फल, वेस्ट हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा, इनकम्प्लीट रहकर भी स्थायी प्रभाव, परमानेंट इफेक्ट डालता है। अतः ऐसे कृष्ण भावना भावित में कर्म करने वाले को कोई हानि, कोई नुकसान नहीं होता है, चाहे यह कर्म अधूरा, इनकम्प्लीट ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल, परमानेंट रिजल्ट होता है, अतः अगली बार 2% से शुभ आरंभ होगा, क्योंकि भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता, 100% सक्सेस प्राप्त न हो, तब तक कोई लाभ नहीं होता। अर्थात यदि आप कृष्ण भावना भावित में कर्म करते हुए 1% तक भी कोई काम करके कंप्लीट करते हैं और वो बाकी काम नहीं कर पाते हैं, तो फिर जब आप अगला जन्म लेते हैं तो आप 2% से अपना कर्म शुरू करते हैं। लेकिन जब हम भौतिक स्तर पर, मटेरियल लेवल पर यदि हम कोई कर्म करते हैं, जब तक उसको 100% पूरा नहीं कर सके हैं, तब तक वो इनकम्प्लीट रहता है, उसका कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है और वो कर्म थोड़ा सा ही करता है तो उसके फल को वो अगले जन्म में ले जाता है, और यदि कोई इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी महान कार्य करता है, वह तो उसे यहीं पर छोड़ के जाना है। तो कोई महान कार्य जो भौतिक स्तर पर हो, जो मटेरियल लेवल पे हो, उसे यदि हम 100% पूरा भी करते हैं तो हमारी मृत्यु के बाद वो हमारे साथ अगले जन्म में उसका फल नहीं जाता है, वो यहीं तक रहता है, और वो जो मटेरियल लेवल पे किया गया कर्म यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन कृष्ण भावना भावित में किया हुआ कर्म हम अगले जन्म तक ले जा सकते हैं, उसका पुण्य का फल हमें अगले जन्म पर में मिलता है। अर्थात श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है कि इस भौतिक जीवन में
कोई भी कर्म यदि हम 100% करते भी हैं तो उसका क्या फायदा, क्योंकि ये तो यहाँ पर छोड़ के जाना ही है। और यदि वही कर्म हम कृष्णा भावना भावित में करते हैं और सिर्फ 1% भी करते हैं तो उसका हमें बहुत फायदा मिलता है। अर्थात यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को, एटर्नल सोल को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। Hence it is said, if a man gains the whole world yet suffer the loss of his eternal soul, then it is useless for him. भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनाश होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक लेके जाता है। Material activities and their results end with the body, but work in Krishna consciousness carries the person again to Krishna consciousness even after the loss of the body. कम से कम इतना तो निश्चित है, इतना तो कंफर्म है कि अगले जन्म में उसे किसी ब्राह्मण परिवार में या धनवान कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार का यही अनुपम गुण है। At least one is sure to have a chance in the next life of being born again as a human being, either in the family of a great cultured Brahmana or in a rich aristocratic family that will give him one another further chance for elevation. That is the unique quality of work done in Krishna consciousness. अर्थात कृष्ण भावनामृत में किया हुआ अधूरा कार्य, इन कंप्लीट वर्क भी भौतिक कार्य मेटीरियल वर्क के 100% पूर्ण होने से कई ज़्यादा बेहतर है, बेनिफिशियल है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।